अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो ये है कि हम सफ़र में नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, और कितनी दूरी पर हम पर कसर लागू होती है। चलिए बात करते हैं इस मौजू पे। मेरे अज़ीज़ साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो हम अपने जहनों में एक चीज़ बहुत अच्छे से बिठा लें। वो क्या चीज़ है? वो ये है कि नमाज हम पर किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। किसी भी हाल में नमाज हमारी माफ़ नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है और हम पर फ़र्ज़ है, हमें हर हाल में नमाज को अदा करना है। हाँ, अब चाहे हम अपनी तिजारत पे हों, सफ़र में हों, बीमार हों, बिस्तर में पड़े हों, उठा ना जाता हो, हाथों से इशारे ना कर सकते हों, तो आंखों के इशारों से पढ़ें, लेकिन नमाज हमें हर हाल में अदा करनी है। अब क्या है कि लोगों ने दीन को बहुत मुशक्क़त भरी चीज़ समझ लिया है कि बहुत मुशक्क़त से ये सारे काम होते हैं। मेरे अज़ीज़ साथियों, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी दीन को बहुत आसान तरीक़े से करके दिखा गए। अल्लाह के नबी दीन को बहुत आसान तरीक़े से करके दिखा गए, जिससे कि हम अल्लाह के नबी को ये फ़िक्र थी कि मेरी उम्मत को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए हर चीज़ में आसानी करके चले गए। अब ऐसे जैसे बात आती है कि सफ़र में हम नमाज कैसे पढ़ें। देखिए मेरे अज़ीज़ साथियों, जब हम सफ़र में नमाज पढ़ें तो हम दो चीज़ों को जहन में रखें। क्या रखें? दो चीज़ जहन में रखें। वो क्या है? एक तो ये कि हम कितने किलोमीटर का सफ़र करेंगे, ठीक है, जब हमारे ऊपर कसर लागू होगी। और दूसरा ये कि अगर हम लंबा सफ़र कर रहे हैं तो हम 5 नमाज़ों को 3 वक्त में अदा कर सकते हैं। कैसे करते हैं और क्या करना है, इस टॉपिक पर अब हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पहला, कसर कितने किलोमीटर पर हम पर लागू होती है। देखिए, कसर जो है 77.8 किलोमीटर पर हम पर लागू होती है। कितने पर? 77.8। अब 77.8 को याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए पूरा 78 ले लेते हैं, 78 किलोमीटर। ठीक है, अगर हमें 78 किलोमीटर का दूरी तय करनी है तो फिर हम पर कसर लागू होती है। कसर का मसला ये है कि जो 4 रकात फ़र्ज़ हैं, जो 4 रकात फ़र्ज़ हैं, वो 2 रह जाते हैं। कसर में ये होता है, जो फजर की जो फ़र्ज़ हैं 2 रकात, वो 2 ही रहेंगी। मगरिब की जो 3 रकात हैं वो 3 ही रहेंगी, लेकिन जो 4 रकात फ़र्ज़ हैं वो 2 हो जाते हैं। ये कसर है। अच्छा, कितने किलोमीटर? जैसे बताया कि 78 किलोमीटर का अगर आपने इरादा कर लिया कि भाई मुझे जो है 78 किलोमीटर से ज़ायद जाना है, तो फिर अब हमें चाहिए कि अब हम घर से निकल गए, हम पर कसर शुरू हो गई। चाहे अब हम अपने हम शहर से बाहर निकले हों या ना निकले हों, हम पर कसर ही रहेगी। हम जब भी नमाज़ पढ़ेंगे कसर पढ़ेंगे। अगर 4 रकात अगर ज़ोहर की है तो हम 2 रकात पढ़ेंगे, असर की है तो भी 2 ही रकात पढ़ेंगे, इशा है तो भी 2 ही रकात, अगर मगरिब है तो फिर तीन, मगरिब की 3 पढ़ेंगे, और फजर की 2 ही पढ़ेंगे। ये कसर का मामला होता है। और अगर हमने इरादा किया है कि हम 78 किलोमीटर यानी 77.8 किलोमीटर के अंदर ही अंदर हैं और इससे आगे हमें नहीं जाना, तो फिर हमें पूरी नमाज अपनी अदा करनी होगी। ज़ोहर की 4 ही पढ़ेंगे, चाहे असर की 4 ही पढ़ेंगे, इशा की भी 4, फिर हम नमाज को आधा नहीं करेंगे। इस चीज़ को अपने जहन में अच्छे से रख लें। फिर चाहे भले ही हम अपने शहर से बाहर ही क्यों ना निकल गए हों, फिर भी हम पर कसर नहीं लागू होती है। फिर हमें अपनी नमाज पूरी अदा करनी है। इस चीज़ को जहन में रखें अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक वो क्या है कि हम अब जैसे कि हम 77.8 यानी कि 78 किलोमीटर से अगर हम ज़्यादा जा रहे हैं और हम लंबा सफ़र कर रहे हैं, तो फिर हमें ये चाहिए कि हम कसर कर लें। और कसर में ये है कि जैसे बताया कि 4 रकात जिसमें होंगी वो 2 रकात रह जाएंगी। अब जब वो 2 रकात रह जाएंगी तो अब हमें उन्हें 3 दफ़ा में कैसे पढ़ना है।
देखिए, फजर की जो नमाज होगी वो फजर के टाइम पे पढ़ी जाएगी, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं होगा। इस चीज़ को जहन में बहुत अच्छे से रख लें। ज़ोहर की नमाज असर में मिलाकर पढ़ सकते हैं और मगरिब और इशा को मिलाकर पढ़ सकते हैं। तो ये तीन टाइम में हम पांच नमाजों को अदा कर सकते हैं। अब इनका मसला समझें। ऐसा ये मसला नहीं है कि हम कज़ा करके दोनों को एक साथ जमा कर लें। कज़ा नहीं करनी है हमें नमाज। हमको जो है, जैसे अब हम दोस्तों ज़ोहर में हम इतनी ताख़ीर कर लें कि हमारा वक्त जो है असर के करीब आ जाए, यानी कि ज़ोहर का वक्त ख़त्म ना हो लेकिन असर के करीब आ जाए। समझ में आया? असर का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले हम ज़ोहर की नमाज अदा करें और 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का हम इंतज़ार करें, और जैसे ही अव्वल वक्त असर का शुरू हो, अव्वल वक्त असर का शुरू हो, तो हम असर की नमाज पढ़ लें। तो ये क्या हुआ कि दो नमाजें हमने एक स्टॉप में पढ़ ली। अब हम फिर अपनी सवारी में चल दें। समझ में आ रहा है? फिर हम अपनी सवारी में चल दें। अब बात आती मगरिब और इशा की। तो देखिए, मगरिब और इशा को हम एक साथ ऐसे पढ़ें कि मगरिब में थोड़ी इतनी ताख़ीर कर लें कि आखिरी वक्त जो हो मगरिब की नमाज का, उसमें हम 3 रकात फ़र्ज़ पढ़ लें और 5 मिनट 10 मिनट का इंतज़ार करके फिर जैसे इशा का अव्वल वक्त शुरू हो तो उसमें हम इशा पढ़ें। तो ये क्या कि दो नमाजें इधर हो गई हमारी और दो नमाजें इधर हो गई। तो क्या कि 3 वक्त में हमारी पाँच वक्त की नमाज अदा हो गई। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसमें गलतफहमियाँ बहुत हो जाती हैं। क्योंकि फिर जब नहीं समझते हैं तो फिर हम ये समझ लेते हैं कि भाई ज़ोहर और असर को हम एक साथ पढ़ लेंगे और मगरिब और इशा को हम एक साथ पढ़ लेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये है कि ज़ोहर में इतनी ताख़ीर कर लो कि जो है असर के करीब आ जाए, लेकिन ज़ोहर का टाइम ख़त्म ना होने पाए। ज़ोहर के टाइम में इतना वक्त हो कि आप 4 की जगह 2 रकात पढ़ सकते हैं। तो इतने वक्त पहले आपको चाहिए कि आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, फिर 10 मिनट बैठ कर के या करीबी वक्त हो तो उतना इंतज़ार करके अव्वल वक्त में असर भी पढ़ लें। ऐसे ही मगरिब का, अगर मगरिब का हम थोड़ा ताख़ीर करके पढ़ेंगे तो फिर अव्वल वक्त इशा पढ़ लेंगे, तो फिर हमें सफ़र करने में आसानी रहेगी। ये जो है आसानी, ये सहूलियत है सफ़र के एतबार से कि हम सफ़र में ऐसा कर सकते हैं। और अगर अगर अपनी पर्सनल गाड़ी है, अगर आप अपने पर्सनल वाहन से सफ़र कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम फ़र्ज़ नमाज को अपने सवारी से उतर के पढ़ें, क्योंकि सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के नबी जब भी फ़र्ज़ नमाज पढ़ते तो अपनी सवारी से उतर कर पढ़ते, और सुन्नतों को ऊँटनी की पीठ पर बैठ के पढ़ते हुए भी देखा गया। हाँ, ये जो है सही मुस्लिम की रिवायत है। तो मेरे अजीज़ साथियों, इसमें ये सहूलियत ये है कि अगर हम जो है अपनी पर्सनल सवारी से हैं तो अपनी सवारी से उतर कर पढ़ें, और अगर अपनी पर्सनल सवारी से नहीं हैं, अगर हम बस में हैं, प्लेन में हैं या ट्रेन में हैं, हम जिस चीज़ में हम सफ़र कर रहे हैं, हमको जो है उसी में नमाज को अदा करना है। अच्छा, अब एक चीज़ ये आती है कि भाई हम क़िबला रुख कैसे करें, क़िबला रुख कैसे करेंगे? तो देखिए, उसके लिए हमें चाहिए ये कि अगर हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो हम अगर ऊपर वाली बर्थ पे अगर किसी को भी बोल देंगे कि भाई हमें नमाज़ पढ़नी है, तो वो जगह दे देता है, तो वहाँ पर हमें क़िबला रुख मिल जाता है। बस में हमें क़िबला रुख नहीं मिलेगा, प्लेन में हमें क़िबला रुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस पोजीशन में वो चल रहा है हम उसी पोजीशन में बैठे रहते हैं। हम जो है इधर उधर घूम नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर बस में हम स्लीपर में हैं तो हमें चारों तरफ का एरिया मिल जाता है, लेकिन प्लेन में हमें मुश्किल हो जाता है। और जब हम सफ़र कर रहे हो तो हमें चाहिए कि हम बैठ के नमाज़ पढ़ें, हम खड़े होकर के नमाज़ ना पढ़ें, क्योंकि खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम हमें हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है। तो अब क़िबला रुख को देखने के लिए ये तरीक़ा है कि आप जब नियत बांध रहे हों, आप जब नियत बांध रहे हों उस वक्त आप क़िबला रुख कर लें, उस वक्त आप क़िबला रुख कर लें, अगर सहूलियत हो तो। अगर
सहूलियत हो तो आप किबला रुख कर लें, अगर सहूलियत नहीं है, आप नहीं किबला रुख कर सकते हैं, तो आप जिस हाल में बैठे हुए हैं उसी हाल में नियत बांधें और नमाज अदा करें। और फिर मसला ये आता है कि भाई अब हमने उस वक्त जिस वक्त हमने नियत बांधी उस वक्त तो हमने किबला रुख किया था, लेकिन बाद में वो सवारी घूम गई, बाद में वो सवारी घूम गई, तो फिर क्या करें? देखिए, आपने जिस वक्त किबला रुख किया, नियत बांधी थी, उस वक्त आपने किबला रुख किया था, लेकिन उसके बाद आप नमाज में थे, नमाज की हालत में थे, अब आपकी जो भी सवारी है वो घूम गई, फिर भी आपकी नमाज हो जाएगी। इस चीज़ को याद रखें।